दो, आवाज दो, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। मोदी जी आएंगे तो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। आवाज दो, अखिल भारतीय सिपाही मजदूर संघ। उन्होंने सफाई कर्मचारी के पांव धोए थे। अभी तक उनका मसला भी कोई हल नहीं हुआ है। तो आज रियासी में कहीं पर भी सफाई नहीं हुई है? नहीं, आज बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। छीन करेंगे, छीन करेंगे, इनकलाब, इनकलाब। भारतीय सिपाही मजदूर संघ, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे। सिपाही कर्मचारी यूनियन, सिपाही कर्मचारी यूनियन, आवाज दो। सिपाही कर्मचारी यूनियन, सिपाही कर्मचारी यूनियन, मजदूर संघ सिपाही कर्मचारी यूनियन, दिल्ली बिजर को, दिल्ली बिजर को, दिल्ली बिजर को, दिल्ली बिजर को। नमस्कार। म्युनिसिपल काउंसिल रियासी में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं और म्युनिसिपल काउंसिल के कार्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की गई है। इस यूनियन के जो प्रधान हैं पिंका संधू जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। पहले भी जब आपसे बातचीत होती रही है तमाम मुद्दे आप गिनाते रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हल भी हुए हैं या वैसे के वैसे मुद्दे आज भी बने हुए हैं? तो मैं रियासी से पिंका संधू, सफाई कर्मचारी यूनियन रियासी काउंसिल का प्रेसिडेंट। हमने बहुत बार अपने आवाज़ जो उठाई है, लेकिन कभी हमारा जो मसला है वो हल नहीं हुआ है। तो अभी भी हमने यही मसला उठाया है कि हम जिनके 7 साल हो चुके हैं उनको परमानेंट किया जाए, और परमानेंट मुलाजिम है उनकी 2.5 दिन की पे है, पे कमीशन का पैसा है। और चौथा मसला है कि हमें वर्दियाँ डेली बेसिस कैजुअल लेबर को परमानेंट को मिलती थी, इन्होंने वो भी बंद कर दी। तो बाकी जो छोटा मोटा जो काम है वो तो छोड़ो, हमारे जो मेन मुद्दा है परमानेंट का, हमें परमानेंट किया जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें परमानेंट कर दिया जाए। अभी तो 20-20, 25-25 साल हो गए लगे हुए, और 12 साल हो गए हमको धरने प्रदर्शन करते हुए, हड़तालें करते हुए। जहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी रही और एनसी की भी रही, तो अभी तो गवर्नरी राज है। तो अभी भी हमारे बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा है। तो सिर्फ हमें आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। तो ये जो हड़ताल है आपकी अनिश्चितकालीन के लिए ये हड़ताल की गई है या फिर कुछ दिनों की हड़ताल? अभी तो आज तो हमें हमारे चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू में बुलाया है, तो अगर 3 बजे हमें टाइम दिया है उन्होंने मीटिंग के लिए, तो हम मीटिंग में जाएंगे, तो वहाँ क्या डिसाइड होता है तो उसके बाद। म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटीज में ये हड़ताल चल रही है, जम्मू में भी ये हड़ताल चल रही है? सभी जगह चल रही है, लखनपुर से लेके बिनाल तक है, श्रीनगर में है, पुंछ और जोरी में है। जितनी भी हमारी म्यूनसिपलिटी की 36 कमेटियाँ हैं, सभी जगह हड़ताल है। तो अभी हमें जाना है, तो जो फैसला होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी है, सांबा जिले में उनका दौरा होने वाला है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद आप करते हैं कि वो आएंगे और डेली वेजर्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेंगे? हमें तो उम्मीद है कि हमारे बारे में कुछ मोदी जी आएंगे तो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने सफाई कर्मचारी के पांव धोए थे, तो बहुत ही आदर किया था, उन्होंने सम्मान दिया था। तो वैसे भी हम सफाई कर्मचारी एक ऐसा मुलाजम है कि पूरा शहर सोया होता है तो हम शहर की वातावरण सफाई अच्छी रखते हैं। और पिछले टाइम में कोरोना टाइम था तो हमें खिताब दिया गया था कि ये कोरोना योद्धा हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अगर योद्धा का खिताब दिया था तो जिन्होंने ये खिताब दिया वो कहाँ हैं? तो अभी तो ना तो हमारे बारे में कुछ सोचा है, ना कुछ उन्होंने बात की है। हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं कि अगर पिछले टाइम में सेक्रेटरी साहब ने हमें टाइम दिया था 1 महीने का, हमने एक डिमांड रखी थी कि डायरेक्टर साहब जब तक हमारी डिमांड ना पूरी हो डायरेक्टर साहब को ट्रांसफ़र ना किया जाए। तो हमें पता है कि आपने कब ये काम करना है,
तो तब भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो पे है वो मैं अपनी तरफ से बढ़ाऊंगा, और परमानेंट का मसला है वो गवर्नर साहब ही कर सकते हैं। उनके जो पे कमीशन का है, जहाँ 843 के केस हैं, 5-6 साल हो गए हमें पड़े हुए, 3 केस हैं हमारे, अभी तक उनका मसला भी कोई हल नहीं हुआ है। आज रियासी में कहीं पर भी सफाई नहीं हुई है? नहीं, आज बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। हम खुद नहीं चाहते कि हड़ताल हो, शहरदार परेशान हो, कचरा फैला हो तो शहरदार परेशान हो। मैं ख़ास तौर शहरदार से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हमें परेशानी है। हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि 700 रुपये पेमेंट मिलती है हमको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 700 में अगर कोई गुजारा कर सकता है तो मुझे बताएं, लेकिन हम एक सफाई कर्मचारी क्या, जितने भी महकमे हैं उन महकमों में जितने मुलाजिम लगे हैं 700 में, उनके परिवार है, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, लेकिन 700 में अगर कोई एक महीने की अगर चाय का अगर पूरा खर्चा उठाकर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा उसको। अब जम्मू से जो निर्देश होंगे आपकी यूनियन की तरफ से वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अगर वो कहते हैं हड़ताल को बढ़ाया जाए तो रियासी में भी हड़ताल को बढ़ाया जाएगा। हाँ, जैसे वो हमें पीछे से ऑर्डर आएगा तो हम वैसे ही करेंगे। और ख़ास तौर में ये कहना चाहता हूँ शहरवासियों को, अगर हड़ताल अगर आगे जाएगी तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारा साथ दें, सहयोग करें। पहले भी करते आए थे तो आगे भी करें, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी चलिए, तो शहरवासियों से ये अपील कर रहे हैं कि इनका साथ दें, क्योंकि तकलीफ में है। पुराने मुद्दे जो हैं आज तक मुद्दे बने हुए हैं, हल नहीं हो रहा है, और 6700 रुपया प्रति माह जो है इन्हें वेतन मिलता है, उसमें इनका गुजारा जो है वो नहीं हो पाता है। आज रियासी में सफाई नहीं हो पाई है क्योंकि म्युनिसिपल कौंसिल रियासी में काम करने वाले जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, और 3 बजे एक जम्मू में बैठक होगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि इस हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर आश्वासन के साथ इस हड़ताल को ख़त्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा भी है सांबा ज़िले में, जम्मू प्रोविंस के सांबा ज़िले में, और क्या कुछ वो ऐलान करते हैं इस पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि इस तरह की बातें कही जा रही है कि कुछ बड़े ऐलान उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।